अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। तूफानी बारिश ने शहर को फिर डुबो दिया। इमरजेंसी नाफिस नशीबी इलाकों का बुरा हाल। पानी घरों में दाखिल, शाहराएं, गलियां, बाजार नदी नालों में तब्दील हो गईं। बेशतर इलाकों के मकीनों ने घर की छतों पर पनाह ले ली। बारिश बारिश के बाद के इलेक्ट्रिक के 400 फीडर्स ट्रिप कर गए। कराची में तूफानी बारिशें, निज़ाम जिंदगी मफलूज। मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला जारी। तूफानी बारिश से कंटेनर्स तक बह गए। कराची की तबाही जिम्मेदार कौन? सूबाई और शहरी हुकूमतें क्यों नाकाम हुई? शहर के लिए मास्टर प्लान क्यों नहीं? बिलावल की वज़ीर आला को हंगामी बुनियादों पर इकदाम की हिदायत। कराची में बारिश की वजह से तबाही की सूरत हाल। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि ये रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से शहर में जगह जगह पानी नजर आ रहा है। क्या वफाक कराची के हवाले से कोई बड़ा फैसला करेगा? कराची के अवाम मदद के मुंतजिर हैं। इंतजामिया की बेहिस्सी, शहर समंदर का मंजर पेश कर रहा है। सिंध भर में बारिशों ने तबाही मचाई है और खास तौर पे अगर हम कराची की बात करें तो कराची में इस वक्त सड़कें जो हैं वो तालाब बन चुकी हैं और बारिश का जो स्पेल है वो बहुत ही तेज़ है। तेज़ बारिश इस वक्त भी हो रही है शहर में और इंतज़ामिया अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ड्रेन सिस्टम ना होने की वजह से, मास्टर प्लान ना होने की वजह से शहर बिल्कुल इस वक्त एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है। इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर लाल चंद साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, MPA हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे, शहर में बहुत तेज बारिश है और कराची बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। मेहरबानी भाईजान। एक तो क्या है कि वाकई जिस तरीके से बारिश है सुबह से लेके अभी तक नॉन स्टॉप बारिश, बहुत बारिश हुई है। वाकई बारिश का आदमी तो इतना एक ऊपर से एक मुसीबत आ जाती है, उसको फेस तो करना है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि हम कहेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट फेल हो गई या वफाक गवर्नमेंट फेल हो गई। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट या वफाक मिलके जुलके काम कर रही है, लेकिन आपको पता है कि पूरी 1930 के बाद 90 ईयर्स के बाद कराची में पहली मतलब इतनी कंटिन्यू बारिश हुई है। लाजमी बारिश हुई है, तकलीफ होगी, लेकिन इसमें तकलीफ में हम सबको एक बात को समझना चाहिए कि ये मुसीबतें आफतें आती है, हम मिलकर जुलके मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा है अपने तरीके से सिंध गवर्नमेंट का CM सिंध, पूरी कैबिनेट, MPS MNS अपने अपने पूरे इलाके में लगे हुए हैं। कराची में लगे हुए हैं, अंदरूनी सिंध में जो है वो अपने MNA MPA है तो अपना काम कर रहे हैं। अभी ये सूरत ये है कि वाकई एक बात आपकी सही है, जो ड्रेनेज सिस्टम जो होना चाहिए इतनी वो हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, इसलिए पानी काफी जमा हो गया है। लेकिन मैं लेकिन आपको एक बात बताऊं, 2 घंटा पहले मैं इधर आया हूँ अभी सोराबोट में, तो यहाँ से क्यामन से लेके चेक करने क्यामन तक में, क्यामन से फिर बैरी एक्सप्रेस से घूम के अभी मेरी पोजीशन है सोराबोट में। बहुत तेज बारिश हो रही है। इसके बाद मैं वापस शारा स्टेशन लेके अपने डिफेंस वाले इलाके में जाऊंगा। पानी आने के टाइम पे काफी जगहों पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, KMC ने, DMC वालों ने जिस तरीके से पानी निकालने की कोशिश हो रही थी, काफी इलाकों से निकल चुका था, लेकिन उसके बाद बारिश कंटिन्यू आ रही है। अभी बारिश बहुत तेज है। अभी मैं सोरापोर्ट की तरफ देखा हूँ, इतनी तेज बारिश है, लाजमी बारिश आएगी तो पानी जगह तो होगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस बारिश से जाहिर है पानी से, इस तूफान से मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन ये बारिश का सर छठा स्पेल है और पहले स्पेल के बाद ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि मजीद बारिशें होंगी। बारिशों के हवाले से हंगामी इकदाम जो करने थे वो चाहे सूबाई हुकूमत हो, चाहे शहरी हुकूमत हो, चाहे वफाकी हुकूमत हो, उस तरह के इकदाम नहीं हुए। कराची जैसा शहर इस वक्त मफलूज होकर रह गया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इस वक्त कराची शहर मफलूज हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? सूबाई हुकूमत ये कह रही है कि तूफानी बारिशें थी तो इतनी तेज बारिश हो गई। मेयर पहले ही कह रहे हैं कि मेरे पास इख्तियारात ही नहीं है। तो जिम्मेदार कौन है? आज जो शहरी परेशान हो रहे हैं, ये शहरी किसके पास जाएं? देखो वकील साहब, एक्चुअली क्या है कि हम सब कराची की तो नाम नहीं लेंगे, दूसरे जिला भी हैं सिंध के। अब देखो सट्टे के जिले में ये तो साकरों पूरा काफी उसके ऊपर नुकसान हुआ सर है। वहां तो इस दफा बारिश हुई है ना, पिछली सारी बारिशें कराची में नहीं, हुई हैं, अभी वहां अभी इस तरह की अभी सूरत अभी हाल नहीं अभी थी। इस वक्त तो अभी सिंध भर में बारिशें हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, क्योंकि पूरी सिंध के दूसरे जिलों को जो जिला है उसमें भी ये हुआ है, तकलीफ हुआ है, ये नहीं कि, लेकिन हमारा क्या है कि जो सिस्टम बना हुआ है 1947 के बाद जो सिस्टम बना हुआ है, लाजमी वो इतना हमारे पास अच्छा नहीं है। हमने पाकिस्तान पीपल्स
12 साल से कोशिश कर रही है उस सिस्टम को बेहतर बनाने की। और ये आपको एक बात मानना पड़ेगी, मुझे याद है हम तो छोटे थे, कराची में जब हम आते थे घूमने फिरने तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन पानी खड़े होते थे। अभी मैं आपको बताऊं 2 घंटा पहले मैं आया हूँ तो पानी काफी इलाकों से निकल चुका था। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट काम नहीं करे, हम जिम्मेवार किसी को नहीं कहते, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, वफा का भी कोऑपरेशन है। जिस तरीके से वफा का कोऑपरेशन कर रही है, अब पहले तो नहीं कर रही थी, अब कर रही है, तो मिलके जुलके कराची या सिंध का कोई भी जिला होगा तो मैं कह रहा हूँ कि हम मिलके जुलके काम करेंगे, इंशाल्लाह ताला बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल आइडियल बात कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन होना चाहिए था। कम्युनिकेशन गैप की वजह से कराची के ऊपर सियासत हुई हमेशा से, और आज हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो या शहरी हुकूमत हो, तीनों हुकूमतें जो है वो इस सूरत हाल को ऑन नहीं कर रही। वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये नहीं था, NDMA ने काम किया, थोड़ा बहुत उन्होंने नाले साफ किए, लेकिन कराची को मास्टर प्लान की जरूरत थी, ड्रेन सिस्टम यहाँ पे नहीं बना। तो ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये पिछले 30, 35, 40 सालों से हम देख रहे हैं कि जो बारिश का सिस्टम है, जब भी बारिशें हुई कराची में तो कराची में ड्रेन सिस्टम कभी भी इस पे फोकस नहीं किया गया। ये कोताहियां क्यों हो रही हैं? देखो ये बात आपकी सही है, मैं खुद भी मानता हूँ, जो कोताही होनी नहीं चाहिए। सियासी बंदे फिर सियासत के ऊपर सियासत क्रिटिसाइज बराए इसलाह नहीं होती है, क्रिटिसाइज बराए क्रिटिसाइज करके बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन आज का वक्त ये है, हम इस चीजों को छोड़ के हम एक बात पे तय करें, ये जो मुसीबतें हैं बारिश वाली पूरी सिंध के इजला में कराची से लेके कश्मीर तक हो रही है, अब हमको ये पीछे बात देखना ही चाहिए, मिलके जुल के ये करना है कि हम आवाम के साथ हैं, आवाम और हम मिलके जुल के एक दूसरे के तरीके जिस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से गवर्नमेंट, जिस तरीके से CM सिंध उसकी कैबिनेट काम कर रही है, मैं समझता हूँ 2-4 घंटे के बाद जैसे बारिश बंद होती है तो पानी की काफी निकाली हो जाती है। अब ये है कि सर बिल्कुल हो जाती है, निकासी हो रही है डॉक्टर साहब, निकासी हो रही है, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि कराची में अरबों रुपए का नुकसान हो गया, कराची की फर्नीचर मार्केट जो है वो तबाह हो गई, बिजनेस कम्युनिटी परेशान है। हम ये कह रहे हैं कि कराची जैसा शहर है, इस शहर के लिए बड़े इकदाम जरूरी हैं, वो इकदाम क्यों नहीं किए गए? पेश की इतला थी, कोई बारिश अचानक नहीं हुई। नहीं देखो ना, सिर्फ कराची का मसला मैंने बोला अर्ज किया तो नहीं है, हमको प्लान पूरी सिंध का बिल्कुल सिंध का है सर, लेकिन सिंध में सूरत आज खराब हुई है, पिछले 1 महीने से कराची फोकस था। आपको पता है कि मैंने क्या अर्ज किया कि जो हमारा सिंध का स्टिकर बना हुआ है, कराची एक कैपिटल है सिंध का, उसका जो पुराना एक स्टिकर बना हुआ है उसको सेट करने के लिए हमने बड़ी कोशिश की है। लेकिन जिस तरीके से आपने बोला है, देखा है कि वफाक सियासत के ऊपर सियासत करा है, वफाक को कोऑपरेशन करना चाहिए। ये वफाक वाले कराची को कराची से सिंध से अलग करने की प्लानिंग करके ये बदनाम सिंध गवर्नमेंट को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। ये मुसीबतें आती हैं ऊपर से, हमको और वफा को आपको सबको मिलकर जुलके हल करना है। सर बिल्कुल ये वक्त नहीं है सियासत का या पॉइंट स्कोरिंग का, जिम्मेदारी का वक्त है। हम भी यही कह रहे हैं कि ये इस वक्त हम आप पे भी कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि जो बात आज आप कर रहे हैं, जो वफाक आज बात कर रहा है, जो CM सिंध आज बात कर रहे हैं, यही बात आज से 3 महीने पहले होनी चाहिए थी। आपकी कोऑर्डिनेशन होती अगर जो वफाक और सिंध के दरमियान जो एक चपकलश चल रही थी, खास तौर पे कराची के हवाले से कि कराची को वफाक टेक कवर करेगा, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। आज हम ये इस तरह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज कराची के शहरी परेशान है, वो मदद के मुंतजिर हैं। हम चाह रहे हैं कि रेस्क्यू हो। जो परसों बारिश हुई थी, बहुत परसों में बहुत जबरदस्त बारिश हुई थी, मैं उसके बाद कल जो है काफी इलाकों से 90% पानी निकल गया था। बिल्कुल और ये है कि छोटी गाड़ियाँ, छोटी कार, छोटी गाड़ियाँ सब जा रहे थे, आ रहे थे। मैं खुद भी कल हैदराबाद गया था, बहुत रास्ता नीट एंड क्लीन था। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सर्जनी टाउन में या कुछ लियारी वाले इलाके हैं उधर पानी था, गलियों में, मोलों में, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज लालचंद साहब, आज तो डिफेंस डूब गया, आज तो डिफेंस डूब गया। देखो 90 ईयर्स के बाद इतनी बड़ी बारिश हुई है, आपको एक बात तो मानना पड़ेगा, इतने हमारे पास वसाइल नहीं है जितने बाहर के मुल्क में होते हैं। लालचंद साहब, हम ये बिल्कुल देखिए, यहाँ पे हम आपको पूरे नंबर दे रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि वसाइल नहीं है, चीजें नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि
जहां आपकी पार्टी का हेड ऑफिस है उसके बराबर में जो बुरा हाल बना हुआ है, वो अंडरपास इस वक्त डूबा हुआ है, पूरा मुकम्मल पानी से भरा हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन आज आप दिखा रहे हैं, जो जज्बा आप दिखा रहे हैं, और पूरा पाकिस्तान इस वक्त कराची की तरफ देख रहा है, वो मुंतजिर है कराची के अवाम की उनकी मदद की जाए। कराची पूरे मुल्क की मदद करता है जब जलजला आता है, जब सैलाब आता है, लेकिन यहाँ के लोग आज फंसे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये प्लानिंग जो थी वो वक्त से पहले होनी चाहिए थी, नहीं हुई। इस कोताही पे कौन जिम्मेदार है? इतनी बारिश में प्लानिंग नहीं हो सकती है। ये कुदरती आफतें आती हैं, कुदरती मुसीबतें आती हैं। तूफानी बारिश हो या कोई इस टाइप का हुआ। अब ये आप अंडरपास की बात कर रहे हो, अंडरपास में इतनी बारिश वाला पानी फौरन नहीं निकल सकेगा। हाँ, ये है कि आज पूरा भरा हुआ है, ठीक है, कल आप देखेंगे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। टेक सम टाइम। हम जज्बात से काम नहीं लें, प्यार मोहब्बत से काम लेंगे। हमको खुद पता है कैसे काम करना है। सिर्फ गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रही है। उसमें साथ आपने देखा है कि वफाकी कॉर्पोरेशन अभी हमारे साथ है, पहले बिल्कुल नहीं है, थी। बिल्कुल है। अब जो भी है, हम मैं कह रहा हूँ कि इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। ये एक तो हमारा कच्चा मसला है। इंशाल्लाह ताला ये मुसीबतों को फेस करना हम जानते हैं। हम कल के नहीं है, हम अनाड़ी नहीं है। ये अनाड़ी जो पीछे की गवर्नमेंट आई है उनकी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। उनकी वजह से काफी कोताही हुई है, सियासत हो रही है। वरना आपको पता है कि सच बताऊं कि जिस तरीके से इन्होंने सियासत के ऊपर सियासत की है, ये नहीं करना चाहिए। ये क्रिटिसाइज करते तो काम बेहतर था। हर बात में सियासत, ये काम ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि क्या बारिश हुई है, कल पानी ये खत्म हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि मैं अभी खुद इस वक्त मौजूद हूँ। मैंने अपना आपको पता है सोराबोर के इलाके में। ठीक, अब मैं इधर से वापस डिफेंस में जाऊंगा तो लाजमी गाड़ी जाएगी तो मैं जाऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह खैर करे। लेकिन डॉक्टर साहब, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपकी वफाक से क्या बात हुई, एनडीएमए से कोई आपकी बात हुई, हंगामी तौर पे क्या इकदाम किए जा रहे हैं ताकि जो हमारे नाजरीन हैं, जो शहरी हैं, जो सुन रहे हैं आपको, जो देख रहे हैं, वो जान सके कि उनके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखो, इकदाम ये है कि नालों की सफाई काफी हो चुकी है, ठीक है ना। अभी बारिश का पानी बहुत है। आपको पता है कि ऐसी बारिश आपने भी अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। जितनी आपकी उम्र होगी, इस उम्र में आपने कराची में नहीं देखी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इकदाम तो अभी इकदाम तो बेहतर हैं, लेकिन बारिश बंद होगी तो आप देखेंगे कल पानी सब निकल चुका होगा। नालों की सफाई काफी हो गई है। जिस जगह पे कोई कोताही हुई तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रही है। मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह ताला काम बेहतर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सब्र से हमको भी बिल्कुल बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। लेकिन सर, जो मलीर के इलाके हैं, जो मलीर नदी के आसपास एरियाज हैं, उन एरियाज में हंगामी हालात, इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। उस वाले से क्या है, रेस्क्यू करने के वाले से क्या इकदाम हो रहे हैं? जो लोग, जिन लोगों के घरों में पानी चला गया है, उनको ऑल्टरनेट आप कहाँ जगह दे रहे हैं, कहाँ उनको बसा रहे हैं? ये चीज हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। देखो, सबको देंगे, जिसका नुकसान होगा उसका अदालत करेंगे। जिस घरों में पानी है, हम फिलहाल ये कह रहे हैं कि पानी न जाए, पानी की रोकथाम करें। उनको अपने मशीन लगा के दे रहे हैं, पानी के टैंकर हैं, वो टैंकर हर जगह पे भर रहे थे पानी, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो पा रही है। तो ये मुसीबत एक बड़ी आ गई है, उसको फेस करना है। इंशाल्लाह बड़ी मुसीबत आ गई है, इसको फेस करना है, मिलजुल कर काम करना है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, वफाक के साथ ताउन नहीं होगा, तब तक ये काम नहीं हो सकता। सबको मिलकर काम करने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर आलचंद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। और ख़ास तौर पे अगर हम के वाले से बात करें तो कराची में इस वक्त तूफ़ानी बारिशें जारी हैं, शहरी परेशान हैं, और पानी जो है वो चाहे डिफेंस हो, औरंगी हो, कुरंगी हो, मलीर हो, लियारी हो और लियाकताबाद हो, कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे पानी ना हो। और पानी की वजह से शहरी बहुत परेशान हैं। और इस वक्त ये दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला तमाम शहरियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कराची की सूरत हाल पे। वेलकम बैक। कराची की हम बात कर रहे थे। कराची जो मुल्क को 60% रेवेन्यू देता है और सिंध को तकरीबन 95% रेवेन्यू देता है। आज ये शहर बुनियादी सहूलतों से महरूम, ज़बूआली का शिकार और पानी में डूबा हुआ है। ऐसा क्यों है और क्या ऐसे हालात हुए कि गुज़श्ता तकरीबन 40 सालों में ये शहर तबाही के दाने पे खड़ा है? और वो शहर जो दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो एक कच्चे गांव का मंजर पेश कर रहा है। दरिया बना हुआ है, सड़कें तालाब बनी हुई हैं और हमें किसी किस्म की कोई इंतजामिया शहर में नजर नहीं आ रही। इसकी क्या वजूहात हैं?
क्यों कराची के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक किया जाता है। ये शहर जो पूरे पाकिस्तान को चलाता है, लेकिन अरबों रुपए का यहाँ नुकसान हो गया बारिशों की वजह से। कोई प्लानिंग नहीं नजर आई। सूबाई हुकूमत की बात करें या शहरी हुकूमत की बात करें, दोनों में फंड्स और इख्तियारात के दरमियान एक बहस ही चलती रही गुज़श्ता 4 सालों में, और कराची के हवाले से किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। वफाक की बात करें तो वफाक कराची को टेक ओवर करने की बातें तो करता रहा। कराची से वज़ीर आज़म यहाँ से मुंतखब हुए और उसके बावजूद कराची की किस्मत नहीं बदली। 2 साल हो गए हैं पीटीआई को वफाक में, और अगर कराची की बात करें तो कराची से 14 एमएनएस और 26 एमपीएस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। उसके बावजूद कराची की किस्मत नहीं बदल सकी। इसी पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया शहजाद कुरैशी साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, एमपी हैं सिंध असेंबली। आप बड़े मुतहर्रिक भी हैं, सड़कों पे भी नजर आ रहे हैं और मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि कराची का हंगामी विजिट करें जनाब इमरान खान साहब। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सर, क्या सूरत हाल है जिस जगह आपका घर है, सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, डिफेंस में पानी खड़ा है, क्या देख रहे हैं आप? डिफेंस का तो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बर्बाद हो चुका है जी। के सारे फेजेस में 4-4, 5-5 फीट पानी है। सिर्फ थोड़ा बहुत जो सेफ फेज है वो फेज 8 है, और अनफॉर्चुनेटली सीबीसी और डीएचए की तो मैं नहीं समझता अब उनकी इतनी कैपेसिटी है कि जितनी बारिश हो रही है, आसमान से अल्लाह पाक जितना पानी बरसा रहा है, तो ये इस दबाव को बर्दाश्त कर सके। हमने तो उनसे मुतालबा कर दिया है कि आप प्लीज आर्मी को बुलाएं, आर्मी की रेस्क्यू टीम को बुलाएं, क्योंकि इस वक्त क्लिफ्टन और डिफेंस बहुत बुरे हालात में है। और इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो शदीद बारिश हो रही है, और बारिश की रफ्तार और बारिश का प्रेशर इतना है कि अल्लाह ना करे अगर ये हालात रहे तो हमारा खयाबान अब्बासी का नाला वो जो ओवरफ्लो हो जाएगा, और आसपास की जितनी आबादी है जो फेज 7 एक्सटेंशन की है, फेज 7 की है, और उससे मुंसलिक जो भी खयाबान इत्तेहाद है वो सारी डूब जाएगी। शहजाद कुरैशी साहब, हम आपको फॉलो भी करते हैं, आप हमारे प्रोग्रेस में भी आते हैं, वैसे भी सोशली भी बड़ा एक्टिव हैं। हमने आपको हमेशा सड़कों पे देखा, आवाम के साथ खड़े रहते हैं। आप ये मुतालबा करते हुए भी नजर आए, आज आपने एक ट्वीट भी किया, आपने कहा कि वज़ीर आज़म हंगामी तौर पे कराची का दौरा करें, कराची की सूरत हाल को देखें, और अब आप कह रहे हैं कि आर्मी को तलब करना चाहिए, और आर्मी के कुछ जो रेस्क्यू टीमें हैं वो ऑलरेडी कराची में मौजूद हैं और काम कर रही हैं। लेकिन ये सारा मामला वो थे जो गुज़श्ता 15 दिन से सब लोगों को मालूम था कि कराची में बारिशें होने जा रही हैं, सख्त बारिशें होंगी, तूफानी बारिशें होंगी। उसके बावजूद जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, चाहे वो शहरी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो या वफाक हो, ये कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं हो सकी? आज हम किसी पे ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन कराची के शहरी, जिस तरह आपने देखा, हम देख रहे हैं, कराची के शहरी यूं लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक अट्रैक्शन होते थे। सैलाब किसी भी जगह पे आए, जलजला आए, तो कराची के अवाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। लेकिन आज वो कराची जो पूरा मुल्क चलाता है, आज वो कराची जो वज़ीर आज़म साहब भी कहते थे कि कराची चलता है तो मुल्क चलता है, कराची जागता है तो मुल्क जागता है, वो कराची आज बेबस है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जहां जो है उसको काम करना चाहिए जी। पूरे कराची के अंदर आपका मेयर कराची और हमारे वजीर बल्दियात की जिम्मेदारी बनती थी। जी। सही बात, जो मेरा एरिया जिसका मैं गिला शिकवा कर रहा हूँ वो ऑलरेडी डिफेंस और कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, लेफ्टिनेंट कैंटोनमेंट बोर्ड का, वो तो ऑलरेडी आर्मी के अंडर में। तो वहाँ हम आर्मी से कह रहे हैं कि आप करें। हम सच्चाई पे बेस बात करना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते ब्लेम गेम या पॉइंट स्कोरिंग। इस वक्त कराची जिस हालात में है पॉइंट स्कोरिंग करनी भी नहीं है। मैं आज सुबह से डीएचए में घूम रहा हूँ, क्लिफ्टन में घूम रहा हूँ, मेरी बस हो गई है, मुझसे नहीं संभाला। जी। शहजाद कुरैशी साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? दोबारा हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। शहजाद कुरैशी साहब बता रहे थे कि किस तरह डिफेंस का जो एरिया है वहाँ पे पानी है, 4 से 6 फीट पानी जमा है मुख्तलिफ एरियाज में। कैंटोनमेंट का इलाका है ये, डीएचए के कंट्रोल में ये आता है, और उसके बावजूद बड़ी वेल मैनेजमेंट है उनकी, और उसके बावजूद वहाँ पे पानी नहीं निकाला जा सका क्योंकि बारिशें बहुत तेज हो रही हैं। वो बता रहे थे कि किस तरह अपना बेबसी जाहिर कर रहे थे, वो बेबस हैं, वो थक गए हैं क्योंकि बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं। कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आई हमें ओवरऑल, अगर हम कराची शहर की बात करें, और वो शहर जो दुनिया का 7वां बड़ा शहर और इस वक्त बिल्कुल बेबस है, और फौरी तौर पे आर्मी चीफ साहब को भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को एक्शन लेना चाहिए, और कराची में इमरजेंसी डिक्लेयर करके हंगामी बुनियादों पे आर्मी को तलब करना चाहिए, और ताकि लोगों की जानों को बचाया जा सके। कराची इस वक्त चाहे औरंगी टाउन हो, चाहे कुरंगी हो, चाहे गुलशन इकबाल के एरियाज हों, गुलिस्तान जौहर हो, नशेबी इलाके हों,
पूरी तरह इस वक्त मुतासिर हुए हैं और कराची के गली नाले और सड़कें जो हैं वो पहचान में नहीं आ रहा कि ये सड़कें हैं या नाले हैं, इतना पानी जमा है और रिकॉर्ड बारिशों की वजह से ये तमाम सूरत हाल का सामना है कराची के शहरियों को। और अगर हम कराची के हवाले से शिदा कुरैशी साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है। शिदा कुरैशी साहब, जिस तरह आप इंडिकेट कर रहे थे कि चूंकि जो आपका एरिया है वो कैंटोनमेंट का एरिया है, डीएचए की बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पानी को निकालने में नकासी है आप में फेल हो गई तो बाकी जो एरियाज हैं जो कच्चे इलाके कहलाते हैं, जो कच्ची आबादियां कहलाती हैं, लियारी हो गया, औरंगी हो गया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। मैं इमेजिन कर सकता हूँ, मैं कराची का वासी हूँ, मैं शहर में पैदा हुआ हूँ, मैं तमाम एरिया से वाकिफ हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस हिसाब से बारिश हो रही है और ऊपर से अल्लाह ताला पानी बरसा रहे हैं, मेरे हिसाब से चाहे डीएचए हो, चाहे सीबीसी हो, चाहे आपका लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, वो इस वक्त इनका मुकाबला नहीं कर सकती। अभी मैं आपको शदीद बारिश हो रही है अभी भी, और ये मैं आपको बता दूं, मैं सुबह से अपने हल्के में निकला हुआ था, मैं जहां जा रहा था वहां सीबीसी से एक्स्ट्रा पंप्स भी लगवाए, वाटर निकालने के लिए सारी चीजें की। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं मेरी भी बस हो गई, डीएचए की भी बस हो गई, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश हो रही है और नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। अभी मैं आपको बता दूं, अभी मुझे इत्तलात जो आई है फेज 4 जो हमारा डीएचए फेज 4 है वो मुकम्मल तौर पर वहां के लोग रेस्क्यू मांग रहे हैं कि आप हमें बोट्स लाएं, हमें अपने हमारे घरों से निकालें, क्योंकि दोपहर तक शाम तक तो उनका ग्राउंड फ्लोर तक पानी जा चुका था। इस तरह आप सोचिए सरजानी टाउन, ये सेंट्रल के एरियाज, आपका मलीर नदी, कोरंगी कॉजवेज, ये सारी की सारी चीजें। कराची तो इस वक्त आप कराची की तो आप बात ही ना करें ना कराची। और मुझे हैरान कुन बात यह है, मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने तो अपने जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे भी कहा है, ये खान साहब तक की बात पहुंचा दी है, और मैं बकायदा ट्विटर पे और मैंने फेसबुक पे कहा है, खुदारा खान साहब आए, आप हमारी आखिरी उम्मीद है। हमने आपकी ट्वीट भी देखी, आपकी पोस्ट भी देखी, और ये बाकी इदारों से तवक्को नहीं कर सकते वो कराची की बेहतरी करे। कराची तड़प रहा है, कराची सिस्कियां ले रहा है। ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। पूरे पाकिस्तान में जब रेस्क्यू की जरूरत पड़ती है तो ये शहर है जो चलने देता है, ये शहर पैसा देता है, और आज ये शहर लावारिस हुआ है सर। और ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि हमारा शहर लावारिस हुआ है। बिल्कुल सरदार कुरैशी साहब, आपके जज्बात हम समझ सकते हैं कि ये शहर वाकई में लावारिस है, और यही वो बात है जिसकी तरफ किसके आगे हाथ मिलाए सब लगते हैं। लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, लोग कहते हैं कहाँ हो, कहाँ है, आप क्या कर रहे हैं। ओबियसली हम भी इंसान हैं, हम उन्हें कितना जवाब दें, हम उन्हें किस तरह से करें। अब हम मुकम्मल मुतालबा करते हैं, खुदारा कराची को कस्टडी में लिया जाए, वक्ती तौर पे ही लिया जाए, लेकिन यहाँ के हालात को बेहतर किया जाए। सरदार कुरैशी साहब, इस हवाले से आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्रेसिडेंट साहब से या आर्मी चीफ साहब के हवाले से क्या आला क़यादत से आपकी कोई बात हुई, उन्होंने कोई यकीन दहानी कराई, कब तक आर्मी को तलब कर लिया जाएगा ताकि हंगामी सूरत हाल से और कराची के जो शहरी हैं उनकी जान की हिफाजत की जा सके। देखिए, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारी इस वक्त प्रायोरिटी ये है कि शहर को बचाया जाए। यहाँ रहने वाले जो भी इंसान है, जिस मजहब से भी ताल्लुक रखते हैं, जो जबान भी बोलते हैं, वो हमारे लिए इस वक्त मुकद्दस है, क्योंकि एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको डिफेंस जो पोश एरिया है, जो पाकिस्तान का पोश एरिया है, जो कराची का पोश एरिया है, वो नीचे है। तो मैं आपकी बात से तारीफ करता हूँ कि बाकी शहर कराची में क्या हुआ होगा, क्या हालात होंगे। कल तक हम सरकारी में रो रहे थे, आज डिफेंस भी डूब गया है। और डिफेंस में मैं खुद आपको बताऊं कि मैं खुद पूरे डिफेंस में विजिट करके आया हूँ, कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में विजिट करके आया हूँ। 4-4, 5-5 फीट पानी लोगों के घरों में जा चुका है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शिदा कुरैशी साहब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है के बगैर उसके घरों में महसूर हुए हैं। जी बिल्कुल, सवाल ये पैदा होता है सर कि ये सूरत हाल गुज़श्ता 1 महीने से चूंकि बारिशें चल रही थी और पेश की जो इतलात भी थी बारिश के हवाले से, हंगामी इकदामात, आपको क्या लगता है? सिंध हुकूमत की बात करें तो वो कहता है वफाक ने हमें फंड्स नहीं जारी किए। अगर हम शहरी हुकूमत से बात करते हैं तो वो कहते हैं 162 अरब कराची को देने थे, वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था, वो नहीं दिए। और इस तरह की जो पॉइंट स्कोरिंग है उसकी वजह से आज हम ये देख रहे हैं कि कराची इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल डूबा हुआ है। डिफेंस जैसा पॉश इलाका हो या औरंगी टाउन जैसी कच्ची आबादी हो, हर जगह पानी है, शहरी परेशान है। और अल्टीमेटली जो सरवाइव कर रहे हैं वो कराची के शहरी कर रहे हैं। तीनों जो हुकूमतें हैं, हुकूमतों के जो नुमाइंदे हैं, वो तो किसी न किसी तरह सेफ साइड पे हैं। आम आवाम, आम शहरी जिन्होंने आपको वोट दिए, जिन्होंने सिंध हुकूमत को दिए, जिन्होंने कराची की शहरी हुकूमत को दिए, वो सरवाइव कर रहे हैं। सर देखिए, हमारे वोट की तो कीमत ये है, हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, वफाकी हुकूमत से, वो कोई एक्शन ले और कराची के बारे में फैसला करें। सर देर क्यों हो रही है? कराची के हवाले से लोग तंग आ चुके हैं
और ये मैं आपको बता दूं कि मैं औरों का तो मुझे नहीं पता उनको शर्म आती नहीं आती है, मुझे बड़ी शर्म आती है। मुझे मुझे एहसास है कि इस कराची की आवाम ने हमें वोट दिया है, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इमरान खान साहब को भी एहसास है, और खान साहब को भी अब किसी और की एडवाइजरी या कोई अगर उनको मशवरे देता है तो एक ही उनको मशवरा मानना चाहिए कि कराची के लिए उनको अभी फौरन कराची आना चाहिए और कराची में आके हंगामी बुनियादों पर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं शहजाद कुरैशी साहब, और बड़ी बात की आपने, बड़े आला ज़र्फ का मुजाहरा किया कि आप कह रहे हैं कि आपको नदामत है इस बात पे कि आप अपने हल्के के अवाम और कराची के अवाम के लिए इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे, बेबस हैं। ज़ाहिर है आप जितनी कोशिश कर सकते हैं, बेबस हूँ, मुझे अजीब सा लगता है, जितनी कोशिश आप कर सकते हैं आप कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये सर, और मैं उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सवाल ये पैदा होता है कि वफाकी हुकूमत क्यों डिले कर रही है, जो कि एक हफ्ता पहले एक्शन ले लेना चाहिए था। अभी इस वक्त तक कोई फैसला नहीं आया। फौरी तौर पे हंगामी हालात नाफिज करके कराची को के अवाम की जान बचाई जाए। यहाँ आप खुद बता रहे हैं, आप ज़ाहिर पीटीआई का हिस्सा हैं, आप ऑफिशियली आप मेंबर हैं सूबाई असेंबली के, आप ये बात बता रहे हैं, आपकी ज़ाहिर अपनी क़यादत से भी बात हुई है, उसके बावजूद डिले क्यों है, क्यों नहीं इमरजेंसी नाफिज की जा रही? वो जो भी डिले था, मैं उस पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जाना चाहता। आपको पता है यहाँ पर हर कोई आसानियत दे देता है, कराची इशूज को आसानियत पे ले जाते हैं, हर चीज को आज 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 अगर सिंध हमारी माँ है ना, तो आज हमारी माँ का एक बड़ा बच्चा परेशान है। आज पूरे सिंध के अंदर आप देख लें क्या हाल हुआ है। तो इनको भी मैं इनकी तो बात ही नहीं करता ना, मुझे भी पॉइंट स्कोरिंग करनी नहीं है। अभी इस वक्त हमारी सबसे प्रायोरिटी है कराची के आवाम को रिलीफ दिलाना, कराची के आवाम के लिए बेहतरी करना, और कराची के आवाम जो इस वक्त आपको पता है चिन्ह रोड पे सब बोट चल रही है। इस हाल ये है कि लोग अपने घरों में महसूर रह गए, कल भी 3 लोग डूब गए। ये शहर मतलब अर्बन फ्लडिंग का इस वक्त समा पैदा कर रहा है, और इस वक्त ये भी पॉइंट स्कोरिंग चल रही है कि नालों पे कचरा को डाल देता है, कोई फला कर देता है, कोई फला कर देता है। खुदा के वास्ते इनको होश के नाखून लेने चाहिए। मैं तो अब इनसे तो हमें कोई उम्मीद है ही नहीं है। अब मैं वफाक से कहता हूँ खुदा रहा। अब आप दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, आप मिनटों में फैसला करें, और फैसला करें, मिनटों में फैसला करें। बहुत शुक्रिया शहजाद कुरैशी साहब, आपने वक्त दिया। शहजाद कुरैशी साहब बहुत ही इमोशनल हो गए और वो बता रहे थे कि किस तरह डीएचए इस वक्त पानी में डूबा हुआ है, वो अपने हल्के के अवाम के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, बेबस हैं, चूंकि तूफानी बारिश है। इसका नतीजा ये निकला कि जो प्रीवियस हमारी तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं वो पॉइंट स्कोरिंग करती रही, उन्होंने कुछ नहीं किया, और आज जब तवक्को के बरक्स बारिश जो है वो बहुत ज्यादा हो गई और इस वक्त तमाम लोग परेशान हैं। वफाक को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और सबसे पहले इंसानी जानों को बचाना चाहिए, ताकि इंसान बचेंगे, जिंदगियां रहेंगी तो ये शहर भी आबाद होते रहेंगे। नाज़रीन, कराची के हवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। कराची के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तूफानी बारिशों ने कराची शहर को एक बार फिर डुबो दिया। कराची फिर सियासत की नज़र हुआ, कराची फिर पानी की नज़र हुआ। कराची के हवाले से अगर बात करें, कराची पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे मुल्क को पालता है, लेकिन कराची के वसाइल के हवाले से हमेशा तीनों बड़ी सियासी जमातें यहाँ की जंग करती हुई नजर आती हैं। कभी कराची के मसाइल को संजीदा नहीं लिया। इसी पर बात करेंगे क्यों पाकिस्तान का मौक़िफ़ लेंगे, और गुलाम जिलानी साहब हैं, मेंबर हैं सूबाई असेंबली के। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। गुलाम जिलानी साहब, क्या कहेंगे, इस वक्त पूरा शहर जो है वो एक दरिया का मंजर पेश कर रहा है और गलियां को और सड़कें जो हैं वो तालाब बनी हुई हैं, क्या कहेंगे? गुलाम जिलानी साहब, सुन सकते हैं आप मुझे? वाला है राइट? जिलानी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जिलानी साहब से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। कराची शहर इस वक्त बुरी तरह बारिशों का शिकार हुआ, तबाही के मनाजिर आप देख रहे हैं। और कराची के हवाले से अगर हम बात करें तो कराची के साथ सौतीली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है, और हमेशा इस शहर ने पूरे पाकिस्तान के लिए, और ख़ास तौर पे अगर हम सिंध की बात करें तो 95% रेवेन्यू ये सिंध को देता है, लेकिन हमेशा इस शहर के हवाले से सियासत होती रही। कभी भी इस शहर को किसी मास्टर प्लान के लिए और बुनियादी सहूलतें, आज हम प्रोग्राम कराची के हवाले से कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कराची के प्लानिंग्स के हवाले से, तो हमें प्लानिंग का हमेशा फुकदान नजर आया। इसकी क्या वजूहात हैं? एमक्यू पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा MPA हैं सिंध असेंबली जनाब गुलाम जिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। जिलानी साहब,
कराची आज फिर तूफानी बारिश की नजर हो गया, क्या क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल बाराना रहमत जो है वो इस शहर कराची के लिए जो है वो रहमत बननी चाहिए इस वक्त। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुरंगी क्रॉसिंग पर, जहाँ पे गुज़िश्ता रात जो होने वाली बारिश थी उसमें तकरीबन 7 से 8 अफराद डूब गए थे जी। और उसमें नेवी की जो हमारे सोल्जर हैं उन्होंने काफी मेहनत की और 1 या 2 डेड बॉडी हमने वहाँ पे रिकवर भी की थी और अभी भी लोग वहाँ पर परेशान है, वहाँ खड़े हैं। हम उनके पास आए थे यहाँ पे उन फैमिलीज के पास। तो कुरंगी की हालत ये है कि भाई हर गली के अंदर तकरीबन 2-2, 3-3 फीट पानी है। कोई घर ऐसा नहीं है जो इस मुसीबत से जो है वो बच सका हो। जिलानी साहब, तो इस हवाले से आपकी वफाकी हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, वफाक में चूंकि आप इत्तेहादी भी हैं एनडीएम में से, कि आपका कोई राब्ता हुआ कराची में इस वक्त इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, आर्मी को तलब किया जाए, ताकि ये आप कुरंगी कॉजवे की बात कर रहे हैं, पूरा शहर इस वक्त डीएचए जो सबसे पोश इलाका है उसमें 6-6 फीट पानी खड़ा है। अभी शहजाद कुरैशी साहब से हमारी बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि वहाँ वो बेबस हैं, कैंटोनमेंट के इदारे जो हैं वो बेबस हो गए हैं क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। कुरंगी की बात करें, औरंगी की बात करें, मलिर की बात करें, लियाकताबाद की बात करें, लियारी की बात करें, ओल्ड सिटी एरिया मैन सदर की बात करें, हर जगह पानी है। अवाम जो है वो परेशान है, उनको समझ नहीं आ रही कि किससे मदद तलब करें। देखें, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। इस वक्त पूरा कराची जो है वो परेशान है, बल्कि इसमें हैदराबाद भी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। बिल्कुल सिंध भर में बारिशें हो रही हैं जी। सिंध भर में बारिश हो रही है, लेकिन कराची में जो बारिश है और अनएक्सपेक्टेड जो है वो बहुत ज्यादा बारिश हुई है। 385 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है इस महीने में अभी तक जो बारिश हुई है जी। और कराची शहर जो है वो कभी भी मुतामिल नहीं हो सकता इतने बारिश का, इतने पानी का, क्योंकि यहाँ के साइवेज का निजाम जो है वो बिल्कुल तबाह है। और तो सर, इस सैवरेज के निजाम का जिम्मेदार कौन है? आज हम कोई इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आज ऑन तो करना पड़ेगा, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, आपकी जमात एमक्यूएम पाकिस्तान हो, पीटीआई हो, लेकिन हमें ऑन करना पड़ेगा ताकि हम आगे बढ़े। कराची को हम कब तक इन चीजों पे ही रोते रहेंगे कि हमारे पास इख्तियारात नहीं थे, या सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया, वफाक ने किया, या एमक्यूएम ने किया? हम इन चीजों पे कब तक रहेंगे सर? मैं भी सियासत नहीं कर रहा जी जी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर यही काम आज से 1.5 महीना पहले जी, जो काम मेयर के करने का है वही काम जो है वो हमारी अली जमात है पीटीआई जी, उनके अली जैदी साहब हैं उन्होंने किया। उसके बाद जो है वजीर आला साहब ने खुद किया, फिर उनके बाद जो उनके वजीर बल्दियात हैं उन्होंने किया। अगर ये सारा काम जो है वो एक ही आदमी जो कर सकता है, अगर उसको करने देते, उसको थोड़ा सा फंड दे देते, तो आज से 1.5 महीना पहले ही जब नालों की सफाई शुरू होती तो आज कराची की सूरत हाल मैं समझता हूँ कि इतनी खराब नहीं, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा बेहतर अंदाज में हम यहाँ पे कराची में मौजूद होते। लेकिन इस कराची को हमेशा से जो है वो सियासत की नजर किया गया और गुज़िश्ता 12 साल से जो इस कराची का बेड़ा गर्क किया गया है, आज वो अपने मुंह से बोल रहा है कि उसके साथ क्या सलूक हुआ है शहर कराची के साथ। बिल्कुल हुआ सर, लेकिन 4 साल से आपकी मेयरशिप थी, 33 सालों से आपके पास ये शहर है, उसके बावजूद देखें ऑन घर तो आपका अपना था, इस घर को किसी भी तरह, चाहे हुकूमत, सूबाई हुकूमत किसी और के पास हो, वफाक किसी और के पास हो, और आज आप वफाक की इत्तेहादी भी थे, 162 अरब अगर आप कराची के लिए ले लेते, कराची की सूरत हाल बेहतर होती। कराची ने आपको वोट दिया, कराची ने हमेशा आपको ऑन किया, लेकिन कराची के अवाम आज बेबस हैं। वो ना तो उनको कोई एमक्यूएम नजर आ रही है, ना पीपी और ना पीटीआई। कराची की आवाम बिल्कुल बेबस नजर आ रही है, उसके साथ एमक्यूएम भी बेबस नजर आ रही है, क्योंकि हमने जिसके साथ भी इत्तेहाद किया है हमेशा उसने हमारे साथ जो है वो 2-2 हाथ ही किए हैं और उसका नतीजा ये है कि आज पूरा शहर डूबा हुआ है और हम सब यहाँ पे सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ना तो हमारे पास सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प की सूरत नजर आ रही है, ना हमें वफाक की तरफ से नजर आ रही है। अलबत्ता हमें पाक आर्मी की तरफ से कुछ जो है सपोर्ट मिली, बिल्कुल हमें एक्टिवेटर भी उन्होंने दिए और बाकी जो सहूलियात हैं वो भी उन्होंने प्रोवाइड करने में हमारे साथ जो है ताउन किया जी। तो मैं पाक आर्मी का शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि कल भी सईद गनी साहब जो है वो जिना एवेन्यू से होकर ये शो कर रहे थे कि पूरा कराची जो है वो सूखा हुआ है, तो मैं उनको दावत देता हूँ कि अगर वो जिलानी साहब बिल्कुल ऐसा ही है, हम नहीं चाह रहे कि आज कोई तल्ख बात की जाए किसी भी हवाले से, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि आज भी अगर कराची के शहरियों का दावा हो जाता कि अगर कोई ऑन करता, सीएम कहते कि हाँ हमसे गलती हुई, आइंदा नहीं होगी, लेकिन हम आपके साथ खड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, हम आपके साथ खड़े हैं। खालिद महमूद सिद्दीकी साहब कहते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई, हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी बात काट रहा हूँ सर, आपकी बात काट रहा हूँ। ये शहर एमक्यूएम का है और इंशाल्लाह एमक्यूएम के नुमाइंदे ही जो है वो इस वक्त रोडों पर मौजूद हैं। मैं खुद एज एमपी है, मेरे साथ हमारी पूरे जो है कुरंगी टाउन की जो टीम है वो इस वक्त रोड पर मौजूद है। अगर आप मेरे को लाइव कवरेज लें तो वीडियो कॉल पर, तो आपको नजर आएगा कि मैं इस वक्त कहाँ खड़ा हूँ जी।
नहीं, हमें यकीन है सर, हमें यकीन है, और अल्लाह करे कि आप इसी तरह खिदमत करते रहें शहर की। आज किसी भी हम उस तरफ नहीं जाएंगे कोई तनकीदी पहलू पे, लेकिन सर एमकेएम अपने लोगों के साथ मौजूद है, और ये जो हाल हुआ है कराची का, कोशिश हमारी ये है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला से बहरहाल हम भी दुआ गो हैं कि जिम्मेदारों का तयन हो सके। कौन जिम्मेदार है इस शहर की तबाही का, कौन जिम्मेदार है इन हालात का। बहुत शुक्रिया गुलाम जिलानी साहब, आपने हमारे लिए प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, अच्छा हमारा आज का प्रोग्राम कराची डूब रहा है, और कराची आज से नहीं, कराची पिछले 40 सालों से डूब रहा है, चाहे माशी तौर पे हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें। सड़कें टूटी फूटी हैं, यहाँ पे ड्रेन सिस्टम नहीं है, सेवरेज का सिस्टम नहीं है, पानी पीने को नहीं है, गंदा पानी यहाँ पे पिलाया जाता है शहरियों को, सफाई सुथराई यहाँ नहीं है, पार्क्स यहाँ पे नहीं है, तफरी के मकामात यहाँ पे नहीं है, खाने पीने का जो सिस्टम है वो यहाँ पे नहीं है। और कराची पूरे मुल्क को चलाता है। कराची सिंध और सिंध को रेवेन्यू देता है, वफाक को रेवेन्यू देता है, उसके बावजूद कराची के साथ सौतीली माँ वाला सलूक होता है। ऐसा क्यों है? ये सवाल हम पूछते पूछते थक गए, लेकिन हमें जवाब नहीं मिला। आज कराची के अवाम बेबस हैं, उनको तो ना कोई इमरान खान नजर आ रहा है, उनको ना तो कोई मुराद अली शाह नजर आ रहा है, ना ही उनको कोई वसीम अख्तर नजर आ रहा है, और ना ही उनको कोई खालिद मकबूल सिद्दीकी नजर आ रहा है। इसकी बड़ी वजह यही है कि हमारी सियासी जमातें हमेशा पॉइंट स्कोरिंग करती रही। हमारी सियासी जमातों ने कभी भी कराची के अवाम को, कराची के मसाइल को सीरियस ही नहीं लिया। सीरियस लिया तो उन्होंने अपनी जेबों को भरने के लिए, सीरियस लिया तो उन्होंने अपने वोट इकट्ठे करने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए कराची का रुख किया। कभी भी कराची की डेवलपमेंट के लिए किसी भी जमात ने काम नहीं किया। एमक्यूएम दावा करती है कि ये शहर हमारा है, लेकिन वो भी झूठा दावा है। अगर उनका शहर है तो उनको अपने शहरियों की हिफाजत करनी चाहिए थी, अपने शहरियों के लिए काम करने चाहिए थे, अपने शहरियों के लिए इकदाम करने चाहिए थे। आज कराची के शहरी किसी दूसरे की तरफ ना देखते, आज कराची के शहरी महफूज होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से, इस तूफानी बारिश से तमाम शहरियों को महफूज रखे। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।